नमस्कार, मैं हूं नमन अग्रवाल और आप देख रहे हैं बिफोरप्रिंट.इन। खबरें पहुंचाएं आप तक सबसे पहले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ राघोपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री उदय नारायण उर्फ भोला बाबू के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और उनके तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उनके साथ वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे। पटना से मोटरबोट के माध्यम से मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम राघोपुर पहुंचे थे। दरअसल पिछले दिनों पूर्व मंत्री उदय नारायण राय उर्फ भोला राय का निधन इलाज के दौरान पटना के IGIMS में हो गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पूर्व मंत्री के पैतृक आवास पहुंचे थे। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने उनके निधन पर दुख जताते हुए कहा कि भोला बाबू से उनका पुराना संबंध रहा है। जेपी मूवमेंट के दौरान भोला बाबू से मुलाकात हुई थी। उस समय राघोपुर में एक सभा का आयोजन हुआ था, जिसमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी शामिल हुए थे। सीएम ने बताया कि पूर्व मंत्री की स्मृति में आने वाले समय में अनेकों काम किए जाएंगे। बता दें कि भोला राय आरजेडी की सरकार में ईंट एवं हस्तकरघा मंत्री रहे थे। भोला राय पहली बार 1980 में राघोपुर से विधायक बने। 3 बार विधायक रहे दिवंगत भोला राय ने लालू यादव के कहने पर अपनी सीट छोड़ दी थी। राबड़ी देवी इस सीट से विधायक के तौर पर निर्वाचित हुई थी। साल 2010 के चुनाव में सतीश यादव ने राबड़ी देवी को पराजित कर दिया था। इसके बाद 2020 के चुनाव में लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने शानदार जीत दर्ज कर राघोपुर से विधायक बने। भोला बाबू का निधन हो गया, मुझे काफी दुख हुआ है इसका। भोला बाबू से हमारा परिचय 1975 का है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जेपी के साथ हम आए थे। जब जेपी मूवमेंट चल रहा था, वही नाव पर चढ़ के हम लोग यहाँ आए थे और यहीं पर एक सभा हुई थी 75 का पता करने की। और वो काफी कई घंटे तक जेपी यहाँ रहे थे और उसी समय जो इन सब लोगों से और इनसे संपर्क हुआ, तो उसी समय से हमारा संपर्क, समझ गए ना। और उसके बाद तो कई बार मिले रहे, मिलती रहे, तो एक अलग बात है, उस समय की बात है। तो हमारा जो 1975 का, उसमें मेरी क्या उम्र थी, 24 साल का उम्र थी। उस समय से मेरा इनसे संपर्क और संबंध था। तो हर समय इनसे हमारी बराबर संपर्क, बात, ये सब होते रहते। जब उनकी तबीयत खराब तब भी हम लोग हालचाल जानते, सब कुछ करते रहते थे। लेकिन जब उनका निधन हो गया, हम लोगों को बड़ी तकलीफ हुई और तो आकर के हम सब परिवार के साथ मिलने के लिए आए हैं। और इनके लिए तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि इनका सीधा संबंध 1975 में जेपी मूवमेंट के साथ हुआ। इसलिए इनके लिए हम लोग आगे भी बहुत कुछ सोच करके इनकी स्मृति में किया। अभी आप लोगों को मालूम होगा शायद, या याद होगा, कहीं से जानकारी मिली होगी, जब जेपी मूवमेंट चल रहा था तो जेपी के साथ एक 1975 में यहाँ एक कार्यक्रम था और उनके साथ ही यहाँ पर हम गए थे और काफ़ी देर वहाँ रहे थे और काफ़ी बातचीत। उसी समय हमको भोला, उसी समय से परिचय, समझ गए, से मुखिया हुआ करते। उसके बाद तो लगातार अभी हाल तक जब उनकी तबीयत खराब थी, एक एक चीज़ की जानकारी लेते रहते थे हम लोग और बात तक कभी। इसलिए उनका तो बहुत दुखद है। और उसके बाद तो मतलब जेपी मूवमेंट से भी संबंध, और उसका यहाँ पर राज्य सरकार में मंत्री भी रहे और कई बार MP रहे, MLA रहे और MLC रहे। तो इसलिए हम लोगों ने तो कहा है कि उनकी यादगारी में, उनकी स्मृति में वहाँ पर भी कुछ करवा दिया जाएगा, ताकि सब लोगों को
सदैव याद रहे कि आदमी कैसे थे। राघोपुर हम का लोग इलाका का सब देखिए बाढ़ ना, से सबसे बड़ी चीज है, आप समझ रहे हैं, मेरा व्यक्तिगत लगाओ तो जेपी मूवमेंट का ना मामला है। हम लोग उसी समय से ना आए हैं राजनीति में, तो उसी समय से हम लोगों का संपर्क था। अब जब इतना 3 बार MLA, 3 बार MLC सब कुछ रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो इसलिए उनकी स्मृति के लिए हम लोग वहाँ जरूर कुछ उनकी मूर्ति वगैरह का कुछ करवाएंगे। सर, आप इस स्टीमर के जरिए से राघोपुर के दियारा इलाके में गए, जो बाढ़ से हर साल परेशान होते हैं सर। कई सारे इलाके बाढ़ से प्रभावित रहते हैं हर साल। देखिए, जो लास्ट ईयर जितना प्रभावित थे तो एक जगह देखे थे, इस बार भी हम देखते रहते हैं कि पानी बढ़ रहा तो क्या स्थिति है, देख रहे हैं। तो जितना पिछले साल था तो वैसी तो स्थिति नहीं, आप जानती है पिछले साल कैसा था, एक जगह जाते रहते थे। और अभी भी कुछ जगह पर सूखापन की स्थिति है, तो उन जगहों को भी देखे हैं। और जैसे ही कहीं बढ़ता है उस जगहों का भी सब जगह का खबर लेते रहते हैं हम लोग, ताकि अगर कोई बाढ़ से प्रभावित हो तो उनकी रक्षा के लिए और उनके सुविधा के लिए कुछ किया जाए। और जो मान लीजिए कि सूखापन से प्रभावित हैं तो उनके लिए भी कुछ किया जाए। तो हम लोग इसके लिए बहुत अलर्ट हैं, हर तरह से, आप जानते ही हैं, देखते ही रहते हैं। इसलिए जब से ही शुरू होता है, समझते हैं ना, जुलाई से लेकर के हम लोग अक्टूबर तक एक चीज को देखते रहते हैं, तो उस पर नजर है। सर, एक शिवानंद तिवारी का बयान आया सर CBI को लेके कि बिहार में प्रवेश करने के पहले उसको इजाजत लेनी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।